हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ट्यूबेक्टोमी बंध्यकरण की एक विधि है जिसमें पहला विकल्प है डिंब वाहिनी नली का छोटा भाग निकालकर बांध दिया जाता है। दूसरा है अंडाशय को शल्य क्रिया विधि से निकाल दिया जाता है। तीसरा है वास डेफरेंस का छोटा भाग निकाल दिया जाता है या बांध दिया जाता है। और चौथा और आखिरी विकल्प है गर्भाशय शल्य क्रिया विधि द्वारा निकाल दिया जाता है। तो बच्चों, हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि ट्यूबेक्टोमी जो होती है इस विधि में क्या किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, जो ट्यूबेक्टोमी होता है यह बंध्याकरण की क्या है, बंध्याकरण की एक विधि है। और यह विधि, इस विधि में क्या किया जाता है कि जो मादा जनन तंत्र की फेलोपियन नलिका होती है, जिसे डिंब वाहिनी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डिंब वाहिनी भी इसे कहा जाता है। इस डिंब वाहिनी को क्या कर दिया जाता है, काट कर बांध दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, काट कर बांध दिया जाता है। इसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो अगर बात करें यहाँ पर विकल्पों की, तो पहला विकल्प है डिंब वाहिनी नली का छोटा भाग निकाल कर बांध दिया जाता है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अंडाशय को शल्य क्रिया विधि से निकाल दिया जाता है। तो बच्चों, ट्यूबेक्टोमी में अंडाशय को नहीं निकाला जाता, इसलिए विकल्प बी गलत हो जाएगा। सी है वास डिफरेंस का छोटा भाग निकाल दिया जाता है या बांध दिया जाता है। तो यह किस में किया जाता है, वेसेक्टोमी में किया जाता है। ठीक है, तो यह भी गलत होगा। और चौथा और आखिरी विकल्प है गर्भाशय शल्य क्रिया विधि से निकाल दिया जाता है। तो यह किस में किया जाता है, हिस्टेरेक्टोमी में गर्भाशय को क्या कर दिया जाता है, शल्य क्रिया विधि से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।